मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में कैसे चीन और अमेरिका को टक्कर देगा यूपी। यूपी में कहां बनेगा फार्मा पार्क, यूपी में कहां बनेगा मेडिकल डिवाइस पार्क, किसकी मंजूरी के बाद शुरू होगा निर्माण कार्य। अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज लगातार पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। दोस्तों, YouTube ने हमें बताया है कि इस चैनल के वीडियोस देखने वाले 73% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए वीडियो बनाने में और ज्यादा मेहनत कर सकें। गौतम बुद्ध नगर और ललितपुर मेडिकल फील्ड में उत्तर प्रदेश को एक नया सम्मान दिलाने वाले हैं। मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जल्द ही उत्तर प्रदेश देश का एक बड़ा हब बनने जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का मेडिकल डिवाइस पार्क और ललितपुर में बनाया जाने वाला फार्मा पार्क जल्द ही यूपी का नाम चमकाने वाले हैं। जल्द ही इन पार्कों के निर्माण का कार्य शुरू होने की उम्मीद है। पिछले साल केंद्र सरकार ने चिकित्सा उपकरण और दवा के मामले में आत्मनिर्भरता के लिए अलग अलग राज्यों में फार्मा पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना कराने का फैसला लिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की इस योजना का संज्ञान लेते हुए राज्य में फार्मा और मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना कराने की योजना तैयार कराई। मुख्यमंत्री के आदेश पर फार्मा पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना के लिए जमीन की तलाश की गई। कानपुर, उन्नाव, ललितपुर और पीलीभीत में फार्मा पार्क की स्थापना के लिए जमीन चुनी गई, जबकि मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सेक्टर 28 में 350 एकड़ भूमि चिन्हित की गई। मुख्यमंत्री ने यमुना अथॉरिटी द्वारा चिन्हित की गई जमीन पर मेडिकल डिवाइस पार्क और ललितपुर में चिन्हित की गई जमीन पर फार्मा पार्क की स्थापना करने पर अपनी रजामंदी जता दी। इसके बाद मेडिकल डिवाइस पार्क और फार्मा पार्क की स्थापना का प्रपोजल तैयार करके केंद्र सरकार को भेज दिया गया। केंद्र की सहमति मिलते ही इन पार्कों के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। ये पार्क उन्हीं राज्यों में बनाए जाने हैं जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। निवेश करने वाले उद्यमियों को डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स की ओर से फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरों के मुताबिक यूपी में बनाए जाने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क और फार्मा पार्क प्रदेश के दवा और मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कारोबार को मजबूती देंगे। फिलहाल यूपी में ज्यादातर जरूरी इक्विपमेंट्स इंपोर्ट किए जाते हैं। इनमें 75% हिस्सा औजारों का होता है। फिलहाल देश में चिकित्सा और डेंटल डिसीज ट्रीटमेंट के इक्विपमेंट बनाने वाले कुल 316 कारखाने हैं, जिनमें से करीब 10% फैक्ट्रियां यूपी में हैं। इस मामले में यूपी गुजरात के बाद 2 नंबर पर है। गुजरात में मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली लगभग 18% फैक्ट्री हैं। पूरे देश में मेडिकल इक्विपमेंट्स का कारोबार 5300 से 6000 करोड़ रुपए का है। अकेले यूपी में यह कारोबार 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। यूपी इन उपकरणों का बड़ा बाजार होने के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग की कम लागत की वजह से इस क्षेत्र में निवेश करने वाले निवेशकों की पहली पसंद बन सकता है। अभी देश में 4 मेडिकल डिवाइस पार्क हैं जो दक्षिण के राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में हैं। यूपी में इस तरह का कोई पार्क नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कोशिश कर रहे हैं। यूपी में बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क में कई रेडियोलॉजिकल डिवाइस बनाने की तैयारी है। इनमें सीटी स्कैन मशीन, एक्सरे मशीन, बीपी मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर और वेंटिलेटर शामिल हैं। राज्य का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 28 में 350 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। एमएसएमई डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल का भी कहना है कि फार्मा पार्क बनाने की दिशा में सरकार तेजी से प्रयास कर रही है। आने वाले दिनों में राज्य दवा और मेडिकल उपकरण बनाने का बड़ा हब बनेगा। उम्मीद यह भी है कि उत्तर प्रदेश के मेडिकल इक्विपमेंट निर्माता चीन और अमेरिका की मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को टक्कर देंगे।